and this is question number 10 of exercise 8.1 introduction to trigonometry. क्या दिया है क्वेश्चन में हमारे पास स्टूडेंट्स? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी. यानी कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल दिया है और उस राइट ट्राइंगल में एक साइड हमें 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर दो साइड का सम जो है वो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 25 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड करना है. तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया पी क्यू आर और जो कि राइट एंगल है क्यू पर. ओके, तो राइट एंगल एट क्यू. इसके अलावा हमारे पास पी क्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर. ये हमने पुट कर लिया और इन दोनों साइड्स का जो सम है वो है 25 सेंटीमीटर. तो क्या करेंगे इसके लिए? हम किसी एक साइड्स को या तो पी क्यू को क्यू आर को x सेंटीमीटर लेंगे या पी आर को x ले लेंगे. तो इस तरह से किसी एक साइड को हमने सपोज किया कि लेट क्यू आर इक्वल टू x सेंटीमीटर. क्यू आर कितना आपने सपोज कर लिया? x सेंटीमीटर. एज गिवन पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर. क्या आपने एग्ज्यूम किया है? x. तो इस तरह से पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 25 माइनस x सेंटीमीटर. ओके, तो ये हमारे पास साइड हो गई x और ये हो गई 25 माइनस x सेंटीमीटर. अब हम इसमें क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और उसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे? x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. और फिर जब x की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हमारे पास तीनों साइड्स, एक तो साइड ऑलरेडी हमें मालूम है पी क्यू, और फिर हमारे पास क्यू आर की डायमेंशन आ जाएगी और इसी तरह से पी आर की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे जब हमें x की वैल्यू मालूम हो जाएगी. तो क्या है? पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. डेट इज़ पी आर कितना है? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और पी क्यू कितना है स्टूडेंट? 5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ हम a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी 25 का स्क्वायर क्या हो गया? 625. फिर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स 50x प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म और ये हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर. और इस तरह से इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर आपने स्टूडेंट कैंसिल कर दिया. तो हमारे पास क्या रहा? 625 माइनस 25 इक्वल टू माइनस का 50 उधर ट्रांसफ़र किया राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 50x. और इस तरह से 625 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो ये स्टूडेंट आ गया 600 इक्वल टू 50x. देयरफॉर x इक्वल टू 600 अपॉन 50 एंड विच इज़ इक्वल टू 12. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल किया, 5 से 60 को डिवाइड किया तो क्वेश्चन आ गया हमारा 12. तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई. अब जब x हमारे पास आ गया बच्चों तो क्यू आर क्या हो गया? देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर 25 माइनस एक्स. तो 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. तो इस तरह से इस ट्राइंगल की अब तीनों साइड्स हमें
मालूम है, ये पी क्यू 5 है, ये कितनी आ गई स्टूडेंट, ये 12 हो गई, और ये हमारी हो गई अब 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना था, देयरफॉर साइन पी। तो साइन पी, इस पी के लिए हम तीनों रेशियो फाइंड कर रहे हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो गई, क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर की वैल्यू पुट किया आपने 12 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल किया आपने, तो ये आ गया साइन पी की वैल्यू 12/13। फिर हमें फाइंड करना है कॉस पी। तो कॉस क्या होता है स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है एंगल पी के लिए, पी क्यू अपॉन पी आर, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर, और इस तरह से कॉस पी की वैल्यू आ गई 5/13 एंड टेन पी। 10p क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है एंगल पी के लिए, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर 12 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, और इस तरह से ये आ गया 12/5। अब अगर हमें इसके अलावा एंगल आर के लिए भी अगर रेशियो फाइंड करना होता है, मान लिया कि ये तो आपसे बुक का क्वेश्चन है, इसमें और भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन आर, या फिर कॉसेक आर, या फिर सेक आर, इसी तरह से टेन आर, ठीक है, या फिर कॉट आर। तो हम एंगल आर के लिए भी सभी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमें इसमें से साइन आर निकालना है, तो साइन आर, तो आपको बताया कभी भी ये रिलेशन नहीं बदलता है कि P अपॉन H हमेशा ये तो फिक्स रहेगा, बस एंगल के अकॉर्डिंग हमारी क्या चेंज होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये जो रिलेशन है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन के लिए कांस्टेंट रहेगा। अब एंगल आर के लिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा, एंड हाइपोटेन्यूज फिक्स है वही पी आर, और इस तरह से पी क्यू की वैल्यू आपने पुट करी 5 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट आ गया 5/13। तो साइन आर की वैल्यू क्या हो गई, 5/13। आपको सेक आर की वैल्यू फाइंड करना थी अगर, तो सेक आर क्या होता है रिलेशन, सेक आर के लिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हो गया पी आर, और बेस क्या हो गया एंगल आर के लिए, एंगल आर के लिए बेस हो गया क्यू आर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर, 13/12। तो इस तरह से हम दोनों एंगल्स के लिए सभी रेशियोज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में बिल्कुल एज इट इज़ साइन पी कॉस पी टेन पी ही पूछा जाए, आपसे साइन आर भी पूछा जा सकता है, कॉस आर की वैल्यू क्या हो सकती है, सेक आर की वैल्यू क्या हो सकती है। इसके अलावा इनमें आपस में कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन पी प्लस साइन आर, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, और इसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस अब हो गए हैं। और लास्ट में क्या है स्टूडेंट, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्या है स्टूडेंट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे फर्स्ट पार्ट है 11th क्वेश्चन का कि द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि 10a की वैल्यू क्या हमेशा 1 से लेस होती है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास हमने 10p की वैल्यू निकाली, कितनी आ रही है स्टूडेंट, ये 12/p, और 12/p इज़ ग्रेटर देन 1।
तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो 1 से छोटी हो, 1 भी हो सकती है और 1 से लेस भी हो सकती है और 1 से ग्रेटर भी हो सकती है। तो इस तरह से 11th का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये फॉल्स। 11 फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स। इसी तरह से फिर सेकंड पार्ट क्या है कि sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, sec a की वैल्यू 12/5 कह रहे हैं कि किसी एंगल के लिए। क्या ये सही है? यस ऑफ कोर्स। इज इट करेक्ट? बिकॉज 12 क्या है हमारे पास, sec क्या होता है, sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हमेशा याद रखिए आप कि हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस और परपेंडिकुलर से लेंथ में ज़्यादा होता है। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए sec a इक्वल टू 12/5 सही होगा। यस इट इज़ ट्रू। तो ये सही हो सकता है, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A? No. cosecant के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, cosec। तो cos A क्या है, किसका एब्रीविएशन है, कोसाइन का। cos A किसका एब्रीविएशन है, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ cos A? cos A इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल A, नॉट कोसिकेंट ऑफ एंगल A। सो दिस इज आल्सो false statement। फोर्थ है cot A is the product of cot and A। cot A is the product of cot and A। No, it is false। cot A is not the product of cot A, although it is the ratio of angle A। cot A means ratio of angle A। तो this is also false। ठीक है, ये कभी भी cot A जो है ये cot और A का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, cot जो है एंगल A के लिए रेशियो है, कोटेंजेंट। एंड द लास्ट पार्ट, sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो कह रहा है साइन थीटा किसी एंगल थीटा के लिए क्या 4/3 हो सकता है? नेवर। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए क्योंकि साइन क्या होता है, साइन होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी भी एंगल के लिए ये जो 4 है वो परपेंडिकुलर है और जो 3 है वो हाइपोटेन्यूज है। और आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी हाइपोटेन्यूज जो है हमेशा जो है वो बेस और परपेंडिकुलर से ग्रेटर होगा। इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से कभी भी किसी भी एंगल थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज़ आल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। तो इस तरह से ये ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन थे। और अब बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। और सम स्पेसिफिक एंगल्स में आपके सिलेबस में क्लास 10th में क्या क्या यूज़ किए गए एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।